डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में पर्सनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। उनका क्या फंक्शनल एरियाज है और किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या क्या उनका काम होता है, ये सारी चीज़ें आजकल हम लोग जो है देखते भी है इंडस्ट्रीज में, और आज उसको हम लोग पढ़ेंगे भी। सबसे पहला काम यदि एचआर का यदि आपके दिमाग में आता हो, खास करके आप थर्ड फाइनल ईयर स्टूडेंट हों, पास आउट होने वाले हों, मार्केट में जंप करने वाले हों, या ऑलरेडी आप जॉब करते हों, तो आपको एक चीज़ जो समझ में आता है, वह सबसे पहला जो समझ में आता है वह है आपका फंक्शनल एरियाज या रोल, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। सबसे पहला काम होता है एचआर का कि रिक्रूटमेंट करे। किसका? पर्सन का जो है पहला काम है रिक्रूटमेंट करना उसका। दूसरा काम होता है प्रोक्यूरमेंट। दूसरा काम है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट जिसको रिक्रूट किया या जो कंपनी छोड़ करके चले गया या वो ट्रेनिंग लिया, उन सब का एक रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखने का नाम ही प्रोक्यूरमेंट है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो भी वर्कर है, उसको एक बेसिक सैलरी देते हुए मोटिवेट रखना, डीमोटिवेट ना हो किसी भी कंडीशन में। आप सैलरी दो या ना दो, कम दो या ज़्यादा दो, लेकिन वह जो है खुश रहे, क्योंकि खुश रह कर के काम करेगा, हर काम अच्छा होगा। यदि वो दुखित मन से करेगा तो काम जो है, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी की दुआ दाएं बाएं हो सकती है, बद्दुआ दाएं बाएं नहीं होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है स्टाफ, वह कंपनी को बद्दुआ कम से कम न दे, क्योंकि यदि वह अनसेटिस्फाइड होगा तो वह जो है काम गड़बड़ कर देगा। दूसरा कि जो वर्कर है और ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का डेवलपमेंट देखना, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो काम कर रहा है उसका पूरा हम लोग खून ही चूस लें और कंपनी का ग्रोथ दिखा दें। नहीं, ऐसे कंपनी का ग्रोथ कभी भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। यदि कंपनी का ग्रोथ चाहिए तो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर का, वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ का, इंजीनियर्स का, मैनेजर का भी ग्रोथ जो है दिखना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट एक आता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आजकल ये सबसे बड़ा जो है एक धीरे धीरे कहें तो होते जा रहा है, एक क्या कह सकते हैं इसको, एक मुद्दा टाइप से जो है आजकल हर जगह, क्योंकि आजकल एम्प्लॉय को जो ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बजाय उनको पैसे रुपए की। साइकोलॉजिकली उनको फील होना चाहिए। साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं, कोई किसी को कमेंट कर देता है, किसी की किसी से नहीं बनती है, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाती है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी काम जो है एचआर का ही है कि वह एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का जो है एक फीडबैक लेते रहे कि एक दूसरे को कोऑपरेट करे। वो चाहे वो दिख भी जाता है, ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे का टांग ही खींच रहे हैं। हाथ दे करके सहारा दें तो आगे ज़िंदगी में कोई बढ़ता है। ये तो जो है हाथ खींचने के बजाय पैर खींचना जो है से जो है पॉलिसी का जो है वो नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि हम अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, टाइम टू टाइम हम उसको इवेलुएट करें, चाहे वो जॉब इवेल्युएशन हो या मेरिट रेटिंग हो या उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो, देख करके उसको उस हिसाब से ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन, इसके साथ जो है ग्रोथ
एंड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब उसको रेस्पेक्ट तो दें कम से कम, हम नहीं पैसा दे सकते हैं। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, उसका पद या प्रमोशन कर दें या उसके मन मुताबिक जगह पर ट्रांसफ़र कर दें। ये भी एक अपने आप में जो है एचआर का ही काम है। दूसरा, पर्सनल रिसर्च। पर्सनल रिसर्च का मतलब क्या होता है, आजकल ध्यान दीजिएगा, आदमी जो अयोग्य आदमी है वो कुछ किए बिना रुकता नहीं, हर हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करते रहने की उसकी इच्छा होती है, और जिसके अंदर योग्यता है वो काम करता नहीं है। ये समस्या है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में। तो आप जो है, ये रिसर्च का मतलब होता है एचआर कि व्यक्ति के स्किल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसके एबिलिटी क्या, उसके पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या पोटेंशियल है, वह कौन सा काम अच्छे से मैनेज कर सकता है, कर सकता है। दैट मीन्स कि स्किल ऑफ वर्कर शुड बी नोन बाय दी एचआर। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रोल। यूनिवर्सल रोल का मतलब होता है कि किसी और क्या बोलते हैं, वर्कर को किसी एक मशीन पर ही पूरा जिंदगी काम नहीं कराना है, उसको अलग अलग वेराइटी ऑफ वर्क दे करके ट्रेनिंग देना है कि ये भी काम कर सकता है, ये भी, क्योंकि उसको जानकारी हर काम की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप ध्यान देंगे, यदि आपके घर में कोई रेलवे में है, तो रेलवे ये सिस्टम जो है डेवलप किए हुए है अपने यहाँ, कि चाहे भले वो इंजीनियर हो, लेकिन उसको हर काम आना चाहिए, हर काम की ट्रेनिंग देते हैं, हर काम की ट्रेनिंग उसको देते हैं ताकि हर काम उसको आए, हर काम वह कर पाए। ठीक है ना। नहीं कर पाए तो भी कम से कम नॉलेज तो हो, नॉलेज नहीं हो तो कम से कम इंफॉर्मेशन तो हो। नहीं तो आदमी अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है और दूसरे के काम को लोअर समझता है, अपने आप को शेर समझता है, सबको सियार समझता है। तो जब दूसरे के बारे में मालूम रहेगा कि नहीं भाई उसका भी काम टफ है, उसको हमें जो है कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल रोल का मतलब यहाँ पर यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट 10 पे बस करेंगे, दैट इज द की रोल। कहां पे कौन आदमी की रोल प्ले कर सकता है ये भी पता होना चाहिए। किसको किसको एचआर को। कोई प्रोडक्शन में अच्छा है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा है, किसी का फाइनेंशियल एबिलिटी बहुत अच्छी है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई सेल्स में बहुत अच्छा है। तो की रोल कुछ लोगों का अपने को मालूम होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर, जैसे सेल्स है, सेल्स टीम है, अब सेल्स टीम में हमें अचानक से सेल्स बढ़ गई और हमें 10 की जगह 15 लोगों की जरूरत है, 5 कहाँ से लाएंगे। देन एंड देट रिक्रूटमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तुरंत रिक्रूटमेंट होना संभव नहीं है। तो यदि तुरंत रिक्रूटमेंट होना संभव नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम ये, यदि जानकारी हमारे पास हो कि प्रोडक्शन में कुछ लोग हैं जो यदि हमें मालूम हो कि प्रोडक्शन में कुछ लोग हैं जो प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन सेल्स का भी काम वो कर सकते हैं, यदि दे दिया जाए तो देन एंड देट उनका वहाँ पर यूटिलाइजेशन कर लिया जाए। साथ में यदि कुछ कोई एक्सपर्ट है पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको वह काम दिया जाए। कोई अचानक से काम आ गया तो, किसी की डीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कोई जो है एक दूसरे से बात करने में शर्माता है, ठीक है ना, जैसे कि वो शर्मा जी कहीं बेटा हो। तो इस तरह से
जो है वह आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ आपका क्या रहा रोल ऑफ द एचआर। इसके साथ ही जो है आप देखेंगे कुछ और मैं लिख देता हूँ, जैसे कंपनसेशन देना है वर्कर को, किसी भी चीज़ का कंपनसेशन देना है, चाहे वो एक्स्ट्रा काम किया हो या कुछ क्रिएटिव काम किया हो। साथ में ही जो है वर्किंग कंडीशन को हेल्दी हम बनाए रखें, हेल्दी इन्वायरमेंट कंपनी में बना करके रखें ताकि हर आदमी खुश रहे, एडवाइज करें, मॉनिटर करें और कोऑर्डिनेट के साथ कन्विंस करने की कोशिश करें। ये सब काम जो है किसका है, एचआर का काम है। और कुछ फंक्शनल एरिया की बात करें तो इसमें फंक्शनल एरिया की यदि हम बात करते हैं ना, फंक्शनल एरियाज, तो देखिए अभी तक तो हम जो बात किए ही, तो बात तो बहुत सारी किए, लेकिन इसके साथ ही जो है एचआर का ही काम है कि मैनेजमेंट को जो है चीज़ों को, नई पॉलिसी को, अच्छा पॉलिसी में क्या क्या शामिल होता है, यदि आप बात करते हैं कि एचआर पॉलिसी, अब एचआर पॉलिसी का भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि एचआर पॉलिसी में क्या क्या आता है। एचआर पॉलिसी में कोई एक चीज़ नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। हम दो चार चीज़ें बता सकते हैं जिसमें कि रिक्रूटमेंट हमने बताया, ट्रेनिंग बताया, प्रमोशन, जॉब की ट्रांसफ़र करना, मेरिट रेटिंग निकालना, जॉब का इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस रेटिंग निकालना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है ना, रेस्पेक्ट देना, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी इशूज, ये सब जो है किस में आते हैं, एचआर पॉलिसीज में आते हैं। इसके साथ ही जो है फंक्शनल एरियाज इसका स्टाफिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है ना, उसका वर्कर सेटिस्फेक्शन देखना कि वर्कर जो आपके यहाँ काम कर रहा है वह सेटिस्फाइड है कि नहीं, वर्कर सेटिस्फेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और फंक्शन में भी यदि हम बात करें ना तो दो तरह का जो है फंक्शन हो सकता है। एक तो सबसे पहले किसी कंपनी का यदि स्ट्रक्चर की यदि बात करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर जो होता है शेयर होल्डर होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, जिसके पैसे से कंपनी चल रही है। उसके नीचे जो है होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे जो है क्या रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको एमडी बोलते हैं कंपनी का। एमडी के नीचे जो है कई सारे क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे और हर कंपनी का अलग अलग होता है। ये हम एक जनरल बना करके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा। यहाँ पर आपका फाइनेंस मैनेजर होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंस मैनेजर होगा। यहाँ पर एचआर होगा आपका, ये जो है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको पर्सनल मैनेजर भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका मार्केटिंग वाला होगा, ठीक है ना, या सेल्स वाले होंगे, या जो ब्रांडिंग या प्रमोशन वाले हैं वो होंगे। दीज आर द थिंग्स। अब एचआर की यदि हम बात कर रहे हैं तो हम चूँकि पूरे अभी तो एचआर का ही पढ़ रहे हैं। अब एचआर का हमने बता दिया कितने सारे काम हैं आपके। एचआर का काम जो है मेन जो काम हमने आपको बताया, क्या क्या बताया, प्रोक्यूरमेंट बताए, प्रोक्यूरमेंट हो गया आपका, ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गई आपको, अभी हमने बताया कि प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें देना, डेवलपमेंट देखना, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है इसका, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, है ना, जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है एचआर के अंदर ही आती हैं। ठीक है, अब चूंकि बात हो रही थी फंक्शनल एरियाज की, तो फंक्शनल एरिया में भी दो होता है, एक होता है मैनेजेरियल। मैनेजेरियल, अब मैनेजेरियल में क्या क्या आता है, जिसमें कि मैन जो है प्लानिंग आती है, मैन प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर जो है
हमने रखा है जो आपसे हम डिस्कस करेंगे मैन पावर प्लानिंग के ऊपर। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका जो है हम डाल देंगे। दूसरा जो है स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को, हर चीज़ को व्यवस्थित रखना, डाटा खास करके। फिर डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना कि भाई करना क्या है आपको। उसके बाद सबके लिए एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो एचआर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं। जो पर्टिकुलर मैनेजर होगा, जो इंजीनियर होगा, उसका भी तो कुछ जिम्मेदारी है, उसका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ साथ कंट्रोलिंग, जो हमने आदेश दिया वो कर रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी उसको देखना है। ये भी चीज़ें उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही कंपनसेटरी, कंपनसेशन एम्प्लॉय को हम दे पा रहे हैं कि नहीं। और इसके साथ ही एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल के साथ साथ ऑपरेटिव फंक्शन। क्या? ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन क्या क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिव फंक्शनल एरियाज। ऑपरेटिव फंक्शनल एरियाज में सबसे होता है कि जो है एम्प्लॉयमेंट, रिटेंशन एंड डिटेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट, कि दूसरे को हम नौकरी दे रहे हैं, मालूम चला 2 को नौकरी दिए, 4 छोड़ करके भग गए। क्यों भग गए? क्योंकि उनको वहां पर अपना डेवलपमेंट नहीं दिखा, डेवलपमेंट नहीं दिखा या ग्रोथ नहीं दिखा, उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला। भाई कंपनी के एचआर पॉलिसी में है कि भाई आप शादी करोगे तो 15 दिन की छुट्टी देंगे, आपको हनीमून पैकेज देंगे, उसको नहीं मिला, नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, चले गया। एम्प्लॉय का कुछ स्कीम जो है एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सारी चीज़ें है ना, मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों की एजुकेशन कहीं कहीं पर फ्री होती है, तो ये सारे पॉलिसी जो है एम्प्लॉय को जो है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर उसकी जो है एक इमेज जो है कंपनी की बहुत अच्छी हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छी हो, ये सब एचआर का ही काम है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा बना करके रखना, एचआर पॉलिसी अच्छा होना, है ना। कोई भी चीज़ की प्लानिंग प्रॉपर, ये नहीं कि एन मोमेंट पे नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, कि हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो 1 साल 2 साल के बाद उसको इवेल्युएट करें कि वो पॉलिसी बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। फिर वेज एंड सैलरी, वेज एंड सैलरी, सैलरी जो है वेज एंड सैलरी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए तो आदमी ज़्यादा काम करता है। फिर साथ में ही सर्विस बेनिफिट, अब कोई 15 साल काम किया, कोई 20 साल काम किया, कोई ज़िंदगी भर काम किया, ठीक है ना, कोई रिटायर होने के बाद भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका सर्विस बेनिफिट क्या होगा। फिर साथ में वर्कर्स रिकॉर्ड, उसके पास एचआर के पास है कि नहीं, वर्कर्स रिकॉर्ड, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन जो है या हम बोल सकते हैं स्टाफ एंड मालिक ओनर जो है, या जो बोल सकते हैं मैनेजमेंट का जो आदमी है, उसके बीच क्या रिलेशन है। बहुत ज़्यादा गैप होता है तो भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना, गवर्नमेंट के रूल्स क्या कहती है, किसको कितना सैलरी कम से कम देना है ना। दूसरा मोटिवेशन एंड कन्विंस करना, एम्प्लॉय को समय समय पे मोटिवेट करते रहना, कन्विंस करते रहना। आपस की यदि किसी की अनबन है तो उसको भी फीडबैक लेते रहना, ठीक है ना, फीडबैक लेते रहना। तो दीज आर द थिंग्स। पर्सनल रिसर्च करना, किसी किसी की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, उसको हम जो है कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। पर्सनल स्किल यूटिलाइजेशन,
है ना। रिसर्च जो है ह्यूमन के ऊपर करते रहना, ह्यूमन की बिहेवियर को नोटिस करते रहना, ये सब एचआर का ही जो है ऑपरेटिव फंक्शनल एरिया का काम है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिए, जिसमें कि खास करके हमने जो आपको पढ़ाए वह रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो है लास्ट के 2 मिनट थोड़ा सा देख लीजिएगा कि रिक्रूटमेंट, प्रोक्यूरमेंट, मोटिवेट करना है, डेवलपमेंट एम्प्लॉय का भी हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो, दोनों दोनों। ऑर्गेनाइजेशन का तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के पहले जो है स्टाफ का, और स्टाफ का ग्रोथ मिलेगा, डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोमेटिक हो जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, क्योंकि साइकोलॉजी कुछ लोग इमोशनल होते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बात बात पे नाराज हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखना किसका काम है, एचआर का ही काम है। कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ट्रेनिंग देना, ये सब जो है काम है किसका, एचआर का। ठीक है, कंपनसेटरी लीव देना, कंपनसेटरी मॉनेटरी फ़ायदा देना, ठीक है ना। साथ में ही जो है फंक्शनल एरिया जब हम देख रहे थे तो बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोग हैं जिस किस हिसाब से काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल आपने देखा वह किसका होता है, एचआर का होता है। ये हमने देख लिया कि प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग, ये सब तो अभी हम लोगों ने देखा ही। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी हम क्या कर रहे हैं। फिर मैनेजरियल लेवल पे क्या क्या फैसिलिटी हम देते हैं, क्या क्या एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेटिव फंक्शनल एरियाज में बहुत सारा हम लोगों ने देखा, देखिए एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट, ग्रोथ है, कंपनसेट, ये सब हम लोगों ने देख चुका है कि स्कीम क्या है, कंपनी की इमेज क्या है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कितनी अच्छी है कंपनी की, ये सब देखना है आपको। सर्विस बेनिफिट क्या है, वर्कर्स रिकॉर्ड आपको रखना है, स्टाफ और ऑनर के बीच गैप ना हो, बीच बीच में मीटिंग होती रहे, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी जो है आपको क्या फैसिलिटी देती है, नहीं देती है, तो भी एचआर का काम है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना, कन्विंस करते रहना कि ठीक है मिलेगा, चिंता मत करो, थोड़ा देर धैर्य रखो, संयम रखो, ये सारी चीज़ें। और सबका फीडबैक लेते रहना, ठीक है ना, किसी के स्किल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, प्रॉपर उसको रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीज़ें काम होती है एचआर की। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ इसमें समझे, और आगे जो है एक मैन पावर प्लानिंग के ऊपर सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि ये इसमें यदि लेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा चले जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो है ज़्यादा देखो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है, पूरा का पूरा थ्योरी ही है, तो उसमें हम जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द बेस्ट।